कौन है बे? तुम्हारी अम्मा आ करके तोड़े का। अरे अम्मा, तुम हमेशा तोड़ने फोड़ने की फिराक में काहे लगी रहती हो? काहे कि तुम्हारी हरकतें वैसी है। अम्मा का नंबर सेव नहीं किए हो, सीधा बे हैं। नहीं, वो कहा है ना अम्मा, हमेशा जो है वो फ्रॉड कॉल आते रहते हैं ना, तो बस यूं समझ लो कि उनको मटियाने के लिए जो है वो अबे तबे बोलना पड़ता है। खैर मटियाओ, ये बताओ कि काहे फोन किया है? अमूमन तो बहुरिया को कॉल करती हो, हम तो तुम्हारे हई कौन। तू हमरा बैल है। अब फालतू बात में हमरा टाइम बर्बाद नहीं करो और जल्दी से जो है जरूरी बात सुन लो हमरा। का हुआ? अब कौन सा नया तोता पलवाना चाह रही हो? पंडित रामफल का तोता। अब अरे हमरा मतलब है टोटका। पंडित रामफल का टोटका है, समझे? फौरन 3 गरीब पकड़ो, एक को माँ, एक को बाप और एक को भाई बनाओ। है? अम्मा ऑलरेडी दुई दुई पिताजी के प्रपंच में फंसे हुए हैं, अब ये तीसरे पिताजी किस लिए? काहे कि तुम्हारी कुंडली में धनयोग का शुभ अवसर आए, समझे? अब जल्दी से 3 लोगों को पकड़ो, एक को माँ, एक को बाप और एक को भाई बनाओ और उनका सेवा पानी करो, समझे? उनका दान पुण्य करो, उनका खुश रखो। जितना दोगे उनका 4 गुना वापस मिलेगा, समझे? कि दोबारा से समझाएं? नहीं नहीं नहीं, समझ गए अम्मा, समझ गए। इतने सालों में इतने सारे तोते पलवा चुकी हो तो बोलने से पहले ही समझ जाते हैं। हाँ, बस समझदार ही हो, बाकी तो कोनो काम के हो नहीं। आज तक कोनो खुशखबरी तो दे नहीं पाए हो, कम से कम यही कर लो। बिल्कुल अम्मा, बहुत जल्दी तुम्हारे साथ खुशियों पे खुशियां बांटेंगे। चलो फोन रखते हैं, चरण स्पर्श अम्मा। हाँ ठीक है। बोलिए मालिक, क्या सेवा करें आपकी? तेल लगा के सर में चंपी कर दें। मैं तो कह रही हूँ कि कड़वा तेल गरम करके चंपी के साथ साथ मालिश भी कर देते हैं और मालिश के टाइम बोतने वाले की गर्दन ही घुमा देंगे। बेटे, ये मनी मन में क्या बुदबुद आ रहा है? थोड़ा खुल के बोल ले। वो मालिक बोल लो है, मतलब आपको गुड बाय करने की तैयारी कर रहा हुआ है, कह रहा हुआ है कि आपकी गर्दन घुमा दे वो। टिल्लू, मेरे बेटे, हमारे लिए मन में इतनी नफरत मत पाल। हम तो तेरा भला करना चाहते हैं मेरे बेटे। एक मिनट, लो मेरे बेटे, आपस में बांट लो। ये हमारे लिए। अभी तो 500 दिए हैं, आगे और भी देंगे मेरे बेटे। और देंगे। हम मन से टिल्लू को पिताजी, मलखान को माताजी और टीका को भ्राता जी मानते हैं। भैया जी, मैं माता जी कहाँ से हो गो? चाचा जी बोल लो, मामा जी बोल लो, अजय माता जी। मन की बात है मलखान, मन की बात है। जब भी तुम्हें देखते हैं बहुत ममतामयी से लगते हो। ओहो, जी करता है तुम्हारी गोद में सर रख के सो जाएं, तुम्हारी छाती में भैया जी, दुबक के सारे गम भूल जाओ। भैया जी बस होगा, आज से आप हमारे लल्ला। चलो अब तन की बारी है। चूस मी भैया, ये आप तन पे तो दबाव क्यों दे रहे हो? क्योंकि हम तुम तीनों को अपने सीने से लगा लेना चाहते हो। मेरे बेटों, हम तुम्हें बहुत मानते हैं। भैया जी, जे इतनी इज्जत दे दी ना आपने, हमसे बर्दाश्त न हो रही। तिवारी सेठ, आपसे जो हमें प्यार मिला है, मोहब्बत मिली हैगी, इज्जत मिली हैगी, वो तो मेरे अपने माँ बाप से ना मिली। और वैसे भी मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे पापा की तो कोई इज्जत ही ना थी, इज्जतदार ना थे। लेकिन मैं अच्छा पापा बन के दिखाऊंगा मेरे बेटे। जो मेरी मम्मी जी थी ना, वो थोड़ी बदतमीज है थी। जब मैं पैदा हुआ था ना, तो वो मुझे देखकर ऐसे चीखी रहती। अमूमन डॉक्टर जो होते हैं ना, बच्चों को पैदा होते ही बाकी कूल्हे पे मारते हैं। मेरे मुंह पे थप्पड़ जड़ता हो तो माने। भैया जी, मोह के साथ तो बहुत गलत भाव। जब मैं पैदा भाऊ ना, तो लोगों ने मुंह को पकड़ लो,
मोकी सर की नस जो है दब गई हती। तब से मैं मंदबुद्धि हो गया। बेटे लेकिन अब तुम तीनों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम तुम्हें मान देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, धन देंगे, दौलत देंगे, दान पुण्य भी करेंगे। टाटियाना, अरे यार, अरे डेविड यार, अरे मैं किसी दूसरी लोकेशन से बात कर रहा हूँ। सुनो। अगर नहीं सुनूंगा तो क्या उखाड़ लोगे? हाय, अच्छा सुनो, अपनी मॉम को भी मेरा प्यार देना है यार। सी सो स्वीट। ओके, हाँ ओके। क्या चाहिए? आपके इस रिजॉर्ट में कमरे हैं? नहीं नहीं, हमारे रिसोर्ट में हमने कुछ चिताएं सजा के रखी हुई हैं। जब भी कोई आता है फौरन हम चिता पे लिटा देते हैं। अरे कैसे आदमी हो यार, इतना बड़ा रिसोर्ट खोल के रखा है तो कमरे तो होंगे ही ना। बड़े चित कबराशी की शक्ल के इंसान हो है। मतलब मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपके रिजॉर्ट में कोई कमरा खाली है? ओह ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। कितने चाहिए? दो दो, एक मेरे लिए और एक मेरी कहाँ गई मेरी बच्ची? आ गई। वेलकम टू घोंगटगंज ग्रैंडियर। अच्छा ये बताइए, क्या किस नाम से बुक करूं? धनराज और धनी का धंधा वाला। हाँ, सर, आप दोनों की सिर्फ नाम में धन है या फिर जेब में भी? जेब में वैसे ज्यादा धन नहीं होंगे, मतलब मैं एक बार में 8-9 लाख से ऊपर का लेके मतलब नोट जाता नहीं हूँ, क्योंकि यूं नोट उड़ाने में हाथ दुखता है। आई एम सॉरी सर, आई एम सो सॉरी सर। मैंने आपकी बहुत बेइज्जती की, आप मेरी इंसल्ट करिए। आप नोटों की गड्डी एकदम मेरे मुंह पे मार दीजिए। अगर सोने की कोई ईंट हो ना, वो मेरे सिर पे मारिए और सिर फोड़ दीजिए। एक काम करिए, मुझे घर ले चलिए, गोद ले लीजिए और रोजाना मेरी बेइज्जती करिए सुबह ही सुबह। कीज प्लीज, कीज प्लीज। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। यस यस प्लीज, यस प्लीज, प्लीज सर। हाँ जी। मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? सोच समझ के पूछना। कहीं बुरी लग गई बात तो आप पछताएंगे। दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की मेरी भी आदत है। ये इसका इलाज करवाना चाहता हूँ मैं। अरे पूछो पूछो, पूछ लो, पूछो पूछो। मैं ये पूछ रहा था सर कि ये धनिका जी जो है ये खुश नजर नहीं आ रही हैं। वो मेरी बच्ची जो है ना, वो बड़ी नीरस सी हो गई। पता नहीं किस डिप्रेशन में चली गई है कि हंसना ही भूल गई है। यहाँ एक मंदिर है पास में है, वही जाके इसके लिए प्रार्थना करूंगा। इसीलिए आपके रिजॉर्ट में रुका हूँ। अब मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए सर। क्या करूं, दर दर भटक रहा हूं इसको ले लेके कि कहीं कोई ऐसी वजह मिल जाए जिससे कहीं इसकी हंसी फूटे और मैं यूं मतलब नोट उड़ाऊं ऐसे ऐसे, क्योंकि ऊपर वाले ने छप्पड़ फाड़ के दिया है मुझे सब कुछ। अब बेटा आ रहा हूं मैं, आप नोट इकट्ठे कीजिए, मैं आता हूं। यार बेटी इतनी नीरस और बाप एकदम रस से भरा हुआ, कमाल है यार।